चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम सब भारत माता के पुत्र हैं। राहुल गांधी भी इस देश के ही हैं। बीजेपी के पास गांधी परिवार की आलोचना के अलावा कुछ भी नहीं है। वो बेरोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर कुछ बोलना नहीं चाहती। हम सब भारत माता के पुत्र पुत्रियां हैं। ये हमारे भारत माता की बेटियां मेरे सामने खड़ी है और हम सब भारत माता के बेटे हैं। राहुल गांधी भी इस देश के पुत्र हैं। इसमें विवाद किस बात का है? उनके पास गांधी परिवार के आलोचना के अलावा कोई उनके पास विषय ही नहीं है, क्योंकि उसकी राजनीति केवल उसी में है। वो अपनी उपलब्धियों को बताए ना, क्या किए हैं। देश को बताया कि उसकी उपलब्धि क्या है। एक भी उपलब्धि नहीं है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी पता नहीं है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लगातार भारत सरकार कर्जे में डूबती जा रही है। ये स्थिति भारत सरकार की है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, हमने लगातार देखा बीजेपी की ओर से उन मुद्दों को उठाया गया, सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, जिन मुद्दों की बात लगातार सदन में भी देखने को मिली थी। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जहां सरकार विपक्ष को घेरती है, तो वहीं विपक्ष ने कोशिश करी कि सड़क योजना के तहत कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास किया जाए। लेकिन आज सीएम भूपेश बघेल ने कई सवालों के जवाब दिए। बीजेपी पर एक बार फिर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मुद्दे से भटकाना चाहती है। देखिए, बिल्कुल, दरअसल आज आर्थिक सर्वेक्षण और बेरोजगारी भत्ता अभियान की सीएम भूपेश बघेल ने शुरुआत की। इस दौरान कल जो सत्यनारायण शर्मा ने एक बयान दिया था कि राहुल गांधी जो है राष्ट्रपुत्र हैं, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो सीएम भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना था भारत में जो भी व्यक्ति है वो हर जो है भारत माता का पुत्र है, इसलिए राहुल गांधी भी राष्ट्रपुत्र है। लेकिन उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। साफ तौर पर उनको यह कहना था कि पूरे बीजेपी जो है वो राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं, जो जनहित मुद्दा है उससे भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आज अगर हम पूरे देश में बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसको लेकर जो है ये भटकाना चाहती है केंद्र की सरकार, बीजेपी। और देश भर में जो है सबके तमाम जो बीजेपी नेता उनका एक ही काम है कि गांधी परिवार के खिलाफ आलोचना करना। तो कुल मिलाकर सीएम भूपेश बघेल ने साफ किया, राष्ट्रपुत्र कोई गलत शब्द नहीं है। सत्यनारायण शर्मा जो कल कहा था, जो भी भारत का व्यक्ति है वो निश्चित तौर पर भारत माता का पुत्र है, उसको राष्ट्रपुत्र ही कहेंगे। लेकिन बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा है। और हम लगातार देख रहे हैं, जब से राहुल गांधी का मामला आया तब से लगातार बीजेपी जो है एक के बाद एक बयान जारी करे। कभी इस मामले को ओबीसी समाज से जोड़ दिया जा रहा है तो कभी किसी और से जोड़ दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है, जो बयान आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे सियासत जो है भरपूर छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है कुलेश्वर, आपने सियासत हो रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, इस बीच बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी एक बयान दिया है। अमरजीत भगत के बयान पर पलटवार करते हुए केदार कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस राष्ट्रपुत्र बताती है तो रॉबर्ट वाड्रा को राष्ट्र का दामाद घोषित कर देना चाहिए। बता दें कि सत्यनारायण शर्मा ने बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कहा था, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। और अब बीजेपी की ओर से केदार कश्यप ने बयान दिया है। तो देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को राष्ट्र का दामाद घोषित करना चाहिए कांग्रेस को, यह बात केदार कश्यप ने कही। बता दें कि महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, अपने संबोधन के दौरान सत्यनारायण शर्मा ने पहले महात्मा गांधी का नाम लिया और उसके बाद कहा कि जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, ठीक उसी तरह राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। बीजेपी ने इस पर सत्यनारायण शर्मा को घेरने का पूरा प्रयास किया। बीजेपी ने कहा कि महात्मा गांधी की तुलना राहुल गांधी से की गई है, जो कि गलत है। महात्मा गांधी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के हमें स्वतंत्रता दिलाई, और राहुल गांधी हाल ही में उन्हीं अंग्रेजों के गढ़ में जाकर भारत के लोकतंत्र के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे नेता की तुलना राष्ट्रपिता से नहीं होनी चाहिए। ये बात लगातार बीजेपी कर रही है। और अब आप देखिए, केदार कश्यप ने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताने वाले सत्यनारायण शर्मा पर यह बयान दिया, तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है तो रॉबर्ट वाड्रा को राष्ट्र का दामाद घोषित कर दो।
तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले पर वार पलटवार जारी है। कल हमने विधायक सत्यनारायण शर्मा से भी जब बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि हम सभी राष्ट्रपुत्र हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपुत्र हैं, जो इस राष्ट्र का भक्त है वो राष्ट्रपुत्र है। उन्होंने अपने बयान को कुछ इस तरह से समझाया था। लेकिन अब अमरजीत भगत ने एक बार फिर जब सत्यनारायण शर्मा की बात को दोहराया तो इस पर केदार कश्यप ने यह बयान दिया। तो देखिए, बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं केदार कश्यप। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की तुलना अलग अलग महापुरुषों से कर रही है। इससे पहले देखिए, रविंद्र चौबे को भी हमने देखा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तुलना श्री राम से करी थी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी से अमित चिमनानी और वही कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं बंसल न्यूज पर। शुक्रिया। चिमनानी जी, कल हमने देखा जब सत्यनारायण शर्मा से भी हमने सवाल किया कि उन्होंने जो तुलना की है महात्मा गांधी की तुलना राहुल गांधी से करते हुए राष्ट्रपुत्र उनको घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि हर राष्ट्रभक्त राष्ट्रपुत्र है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिया, प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए ये बात कही थी कि जो भी राष्ट्र का भक्त है वो राष्ट्रपुत्र है। और अब आप देखिए जिस तरह से इस पर लगातार सियासत हो रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस ने राष्ट्रपुत्र बोला तो एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि अब इस पर कई तरह के सवाल बीजेपी की ओर से भी उठाए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता पहले कहा गया जी, और उसके बाद ये कहा गया कि जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं वैसे ही राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। मतलब कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी से भी उनकी तुलना हुई और जैसे उनको राष्ट्रपिता पूरा देश मानता है और राष्ट्रपिता देश का हर कोई व्यक्ति तो राष्ट्रपिता है नहीं, एक ही राष्ट्रपिता है। तो जब आप राष्ट्रपिता के बाद राष्ट्रपुत्र कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर फिर आप उन्हीं को राष्ट्रपुत्र मानते हैं। और चूंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के नेताओं में एक होड़ है राहुल गांधी जी की, कैसे प्रशंसा करें, कैसे उनकी चरण वंदना करें कि राहुल गांधी जी प्रसन्न हो। इस एवज में पहले तो उन्हें श्री राम से भी तुलना कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये बातें बहुत निंदनीय हैं और अगर राष्ट्रपुत्र हर कोई है तो फिर कहने की भी जरूरत ही नहीं है और राष्ट्रपिता का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। भगवान राम से भी तुलना करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को राष्ट्र भक्ति करनी चाहिए और माँ भारती की वंदना करनी चाहिए, देश की सेवा का काम करना चाहिए, एक परिवार की सेवा का काम छोड़ दें। और चूंकि जो व्यक्ति परिवार की सेवा करता है जनता उसे नहीं चुनती है, इसीलिए राजनीति में आगे आने का सपना कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी से भी पूछ लेते हैं। जी अमित श्रीवास्तव जी, अगर राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है और उसी प्रकार सभी राष्ट्रभक्त राष्ट्रपुत्र हैं तो कहने की क्या जरूरत है? देखिए, लगातार कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी उपस्थित था और हमारे वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा था कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है और जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हम फिरंगियों से नहीं डरे तो इन संगियों से क्या डरेंगे। और उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा था मैं वहां पर उपस्थित था। बीजेपी के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो अपनी माँ भारती से प्यार करता है, जो अपना तन मन धन अपने प्राण अर्पण करने के लिए तैयार रहता है, वो भारत का पुत्र है और लगातार राष्ट्रपुत्र है। जो मैंने कहा कल एक डिबेट में भी इनके प्रवक्ता बैठे थे, उस समय में भी मैंने कहा जो इस देश से प्यार करता है वो राष्ट्रभक्त है और वो राष्ट्रपुत्र है। और लगातार आपके माध्यम से मैं कह दूं, गांधी जी के बारे में, हमारे राष्ट्रपिता जी के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको तो ये सांसद बना के रखे। तो आज भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा देश की जनता समझ रही है। इतना त्वरित रिएक्शन ये देते हैं एक स्टेटमेंट पे, अगर उससे त्वरित रिएक्शन ये अडानी पे देते तो मुझे लगता है देश को ज्यादा बेहतर लोगों को लगता। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ, हर वो व्यक्ति जो देश से प्यार करता है, श्रीवास्तव जी, कल सत्यनारायण शर्मा जी जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपुत्र नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपुत्र हैं, तो यानी कांग्रेस मानती है कि वे राष्ट्रभक्ति करते हैं? देखिए, मुझसे भी कल एक प्रवक्ता ने भाजपा का यही सेम प्रश्न पूछा था और मैंने यही चीज कहा था कि जो इस देश की सेवा करना चाहता है, जो देश के अवामों के हित की बात करता है, वो राष्ट्रभक्त है। और लगातार मैं आपके माध्यम से कह दूं कि हर वो व्यक्ति, मैं बार बार इसलिए इसे दोहरा रहा हूं, हर व्यक्ति जो माँ भारती से प्यार करता है वो राष्ट्रपुत्र है।
भाजपा को, लोगों को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना कि इस देश पे जब से इनके हुक्मरान बैठे हैं, लगातार आप देखेंगे कई परिभाषाएं बदलने का इन्होंने काम किया है, और छोटी छोटी बातों पे तो ये त्वरित रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन जब अडानी जी की बात आती है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद देना चाहूंगी मैं इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, लगातार इस पूरे मामले पर जब से सत्यनारायण शर्मा ने बयान दिया है उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि सब राष्ट्रपुत्र की अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं, और कुछ ऐसा ही अभी अमित श्रीवास्तव जी ने भी हमें बताया कि किस तरह से राष्ट्रपुत्र के लिए एक अलग से परिभाषा कांग्रेस लेकर आई है। कांग्रेस का कहना है कि देश की भक्ति करने वाला हर पुत्र राष्ट्रपुत्र है। अगर राहुल गांधी को ऐसा कह दिया तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस पार्टी अपने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताती है। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जिसको सजा हो चुकी है, जिसके खिलाफ में नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, ऐसे लोगों को आज वो राष्ट्रपुत्र बताती है। और प्रियंका गांधी के लिए वो गुलाब की पंखुड़ियां बिछाती हैं किलोमीटर तक। तो उनको भी घोषित कर देना चाहिए। जब कलते सोनिया गांधी को कलते राजमाता घोषित कर देना चाहिए, राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। उनकी निष्ठा तो उन्हीं के प्रति है। और कहते हैं ज्यादा हो तो कम पड़ रहा है तो कहते हैं उसको रावण वडेरा को कहते हैं राष्ट्र दामाद घोषित कर देना चाहिए, ताकि कहते हैं ये देश ऐसे लोगों को पहचान